बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आप ठीक हैं? प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है जो हम आपको आज पढ़ाएंगे ये है 5 चैप्टर आपकी बुक का, पीटीबी की बुक का 5 चैप्टर फोर्स एंड मशीन्स। इस चैप्टर में हम फोर्स पढ़ेंगे और सिंपल मशीन पढ़े को समझेंगे। तो आपके पास दोनों बुक्स मौजूद हैं। आपके पास पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का उर्दू वर्जन और इंग्लिश वर्जन भी आपके पास मौजूद है। आप इन दोनों बुक्स को ओपन कर लीजिए। उसके अलावा जो आपके पास नोट्स हैं चैप्टर फोर्स के, उनको भी ओपन कर लीजिए। हम सबसे पहले फोर्स को समझेंगे। ये फोर्स है क्या? उर्दू में इसको हम कुव्वत कहते हैं। फोर्स जो है ये टॉपिक है फिज़िक्स का। प्यारे बच्चों, फिज़िक्स एक ऐसा मज़मून है जो आप छोटी क्लासेस में अप टू 8 क्लास साइंस की बुक के अंदर, जिसको आपकी जनरल साइंस की बुक है, उसके अंदर चंद चैप्टर्स के तौर पे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप 9th क्लास में बतौर साइंस के तालिब इल्म दाखिल होते हैं तो आपके पास चॉइस के तौर पे फ़िज़िक्स एक सब्जेक्ट होता है। जनरल साइंस जो आप पीछे से पिछली क्लासेस से पढ़ के आते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में जो आप पढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स बल्कि 4 सब्जेक्ट्स में मैट्रिक 9th क्लास में, एक आप उसको बायो कंप्यूटर कह सकते हैं या बायो पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर पढ़ते हैं। एक आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, एक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके अलावा मैथ्स तो सारे स्टूडेंट्स को सेम पढ़ना होता है। ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आप अपनी जनरल साइंस की बुक्स में पढ़ रहे होते हैं। जैसे अगर हम आपकी 5 क्लास की बुक्स को देखें तो जो पीछे हम जितने चैप्टर्स पढ़ के आए हैं उसके अंदर जो चैप्टर्स था, जो पहले 3 चैप्टर हमने पढ़े, उन चैप्टर्स के अंदर हमने बायोलॉजी पढ़ी। एक तो इन्वायरमेंटल था और वो भी जो है डिस्कशन उसकी सम जो है ब्रांच ऑफ, लेकिन जो मेजर 2 थे तो वो तो एब्सोल्युटली बायोलॉजी के हैं। और जो इन्वायरमेंटल साइंस है एक नया डिसिप्लिन के तौर पे ये सामने आ चुका है, वरना तो इसको केमिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं और इसको आप जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसका ये टॉपिक कह सकते हैं आप। तो ये जो नेक्स्ट उसके बाद जो हमने पढ़ा था मैटर एंड चेंजेस इन मैटर जो पढ़ा था, वो भी केमिस्ट्री का है, कीमिया का टॉपिक है। जो अब हम ये पढ़ेंगे, ये जो फोर्स एंड मशीन्स जो हम पढ़ेंगे, ये फिज़िक्स का है। अब फिज़िक्स है क्या? प्यारे बच्चों, जो फिज़िक्स है इसके अंदर हम मैटर, एनर्जी और देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप को, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर इंटरेक्शन, जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। ये बेसिक फिज़िक्स है। यानी कि इसमें मैटर होता है, आपने मैटर की हालतें पढ़ी हैं, और एनर्जी होती है जो उसके अंदर से रिलीज़ होती है या उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है। उसके अलावा जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका इंटरेक्शन है। प्यारे बच्चों, जो बेसिक फ़िज़िक्स है उसके अंदर जब हम मैटर की बात करते हैं तो उसके साथ एक जो है मोशन आ जाता है, और ये जो मोशन है ये एनर्जी और फोर्स को, ये फोर्स प्रोड्यूस करता है। और जो मैटर का जो बिहेवियर है थ्रू स्पेस एंड टाइम पढ़ते हैं, जो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करता है, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द बेसिक फिज़िक्स। तो ये जो अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये आपने ये फिज़िक्स में 9th क्लास के अंदर पढ़ना है। पूरी एक आपका पूरा एक सब्जेक्ट होगा। इधर तो हम सिर्फ एक चैप्टर के तौर पे पढ़ेंगे या एक नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके तौर पे हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन जब फिज़िक्स को हम बतौर पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक फुल बुक हमारे पास होगी, जिसके अंदर जो ये फोर्स जो है फिज़िक्स का एक टॉपिक है और इसको हमने चैप्टर की शक्ल दी है। वहाँ पे हम जो है डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसमें क्लासिक फ़िज़िक्स पढ़ेंगे,
तो प्यारे बच्चों, फोर्स की बात करते हैं। एंड फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश है या पुल है। फोर्स को किसी चीज़ को खींचा जाता है या उसको आप धकेलते हैं। जैसे आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कुव्वत आपको दरकार होती है। जैसे उसने कहा, जब हम कागज़ पे लिखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं के लिए पैडल मारते हैं, लकड़ी में कील ठोंकते हैं, ये सब कुव्वत इस्तेमाल करते हैं। हम कुव्वत को नहीं देख सकते, बल्कि इसके इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। जो फोर्स है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके हम इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी में या तो मोशन प्रोड्यूस कर देती है या उसकी जो मोशन है उसको स्टॉप कर देती है। मोशन हरकत को, या तो वो उसकी हरकत को, उसके अंदर हरकत पैदा कर देती है, या वो उसकी जो हरकत है उसको रोक देती है। ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे काम करता है, जो बैरूनी जो है ज़रिया है किसी भी चीज़ को चलने हरकत देने में, या उसकी हरकत रोकने में, या उसकी शक्ल को डी शेप करने के लिए या डी शेप को शेप करने के लिए जो ताकत लगाई जाती है, जो फोर्स लगाई जाती है, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, फोर्स की आगे दो किस्में हैं। टू टाइप्स ऑफ द फोर्स है। एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो हैं जिसके अंदर से आपको किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है, उसके साथ आपका राब्ता, उसके साथ आपका जुड़ना लाजमी होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो फोर्स होती है वो अप्लाइड फोर्स होती है। अप्लाइड फोर्स क्या होती है प्यारे बच्चों? जिसमें आप अपने हाथों से या अपने जिस्म से या किसी दीगर ज़रिए के ज़रिए से आप कनेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाइड करते हैं। जैसे एक बुक है, जब आप उसको ड्रैग करते हैं या आप एक गाड़ी को या अपनी साइकिल को ड्रैग करते हैं, यानी कि उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो आप अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। आपके दोनों हाथ उसके जो हैंडल हैं उसके ऊपर रख के आप उसको आगे की तरफ धकेलते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये अप्लाइड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स की एक एग्जाम्पल है। नंबर 2, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में भी आपका कांटेक्ट लगता है। मतलब स्प्रिंग होता है, या तो स्प्रिंग को इनलोंगेट किया जाता है, इसको लंबा किया जाता है फोर्स लगा के, जो स्प्रिंग के बाहर की तरफ लगती है, या उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है अंदर की तरफ। ये दोनों जो फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो द कांटेक्ट फोर्स। उसके अलावा ड्रैग फोर्स है, जिसके ज़रिए से आप किसी भी चीज़ को घसीटते हैं। किसी भी चीज़ को घसीटना है, जैसे ज़मीन पे किसी डब्बे को आप घसीटते हुए, या किसी मेज़ को या किसी कुर्सी को घसीटते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, हरकत देते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एक 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 टाइप है, एक मिसाल है। उसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आगे हम पढ़ेंगे। रगड़ की ताकत, रगड़ की कुव्वत, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट्स आल्सो अप्लाइड फोर्स, क्योंकि इसके अंदर दो सरफेसेस को, दो ऑब्जेक्ट्स को एक के दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करना होता है, एक दूसरे के ऊपर चलना होता है। और उसके अलावा नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स में जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके अंदर टेंशन फोर्स आ जाती है। जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, वेट को उठाते हैं, और उस उठाने की वजह से जो आपके जो बाजू हैं उनके अंदर जो कुव्वत, जो मुखालफ कुव्वत पैदा होती है, जिसको रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, जो टेंशन फोर्स होती है, वो अपोजिट होती है वेट के। उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस है, जब आप हवा में मूव करते हैं तो वो एयर रेजिस्टेंस आपको आगे जाने से रोकती है। इसीलिए हम आपको स्ट्रीम करते हैं। स्ट्रीमिंग का प्रोसेस ये होता है कि किसी भी चीज़ का जो टॉप है उसको बहुत बारीक कर, अल्लाह ताला ने ये नाक की ये जो टिप बनाई है, ये हमारी बिल्कुल इसलिए, चूँकि जो हमारी एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए नाक बड़ा कलीदी किरदार। एक तो नाक के फ़ायदे बड़े हैं कि नाक जो है आपको सूंघने, आपको सांस लेने के एक बड़ा अच्छा ज़रिया है, सूंघने का ज़रिया है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने इसकी जो प्यारे बच्चों ये टिप बनाई है ना, ये टिप जो है ये स्ट्रीमिंग की हुई है, ये एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करती है कि हम जब भागते हैं तो ये यहाँ से एयर टकरा के जो है वो हमारी बॉडी के साथ ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। आपने जहाज़ों का देखा होगा, आपने ट्रेनों के आगे देखा होगा, गाड़ियों के आगे देखा होगा कि उसका जो अगला हिस्सा है उसको बोर्ड नहीं किया जाता, उसको चौड़ा नहीं रखा जाता, बल्कि उसको
बिल्कुल स्ट्रीमिंग किया जाता है। जो रेसिंग कार होती हैं उनका आगे से जो मुंह है इस तरह बनाया जाता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है जब उसके साथ टकराए तो वो उसके ऊपर से ड्रैग करती हुई उसके ऊपर से और नीचे से निकल जाए। यही वजह है कि जब आप बहुत ओवर स्पीडिंग करते हैं तो जो नीचे वाली एयर है वो इतनी फ्रिक्शनलेस कर देती है कि गाड़ी उलट जाती है। इसी तरह जो रेसिंग कार है उसको इसीलिए ज़मीन के साथ बिल्कुल लेवल करके बनाया जाता है ताकि उसके अंदर से जो नीचे वाली एयर है तो उसने स्पीड से चलना होता है कि नीचे वाली एयर ऐसे ही ना हो कि गाड़ी जो है वो उसको उठा ले। जहाज़ भी ऐसे ही रनवे पे जब दौड़ता है तो इतनी तेज़ दौड़ता है कि जो एयर होती है वो आधी जो उसकी चोंच से टकरा के कुछ ऊपर की तरफ निकल जाती है, कुछ नीचे आ जाती है। जो नीचे आती है ना, जैसे ही जहाज़ को पुल करता है तो वो उसका जो है वो उसके पर जो है उसको फ़िज़ा में ऊपर उठा लेते हैं। तो ये जो फोर्स है इसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके अलावा एग्जांपल्स में है, अगर हम आप जो कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल्स देखना चाहते हैं उसमें दरवाजे को खोलना, आपने साइकिल के पेडल चलाना, उसके अलावा आपका दौड़ना, उसके अलावा जो है फुटबॉल खेलना, क्रिकेट बॉल को हिट लगाना, ये सारी जो मिसालें हैं ये कॉन्टैक्ट फोर्स की हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, जो फोर्स की दूसरी टाइप है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने इनके नाम याद कर लेने हैं, मैं फिर गिनवा देता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स जो हैं वो हैं, उसमें अप्लाइड फोर्सेस हैं, उसमें टेंशन फोर्स है, उसमें ड्रैग फोर्स है, उसमें स्प्रिंग फोर्स है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है, उसमें एयर रेजिस्टेंस है। ये जो हैं ये प्यारे बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अब दूसरी टाइप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आप देखें कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये इसके अंदर कोई ये डायरेक्ट नहीं है, ये हमें नज़र नहीं आती, हम इसको देख नहीं सकते, इसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। जैसे एक चीज़ आप छत से नीचे फेंकें तो वो क्यों नीचे आ जाती है? कभी आपने प्यारे बच्चे सोचा है उसको नीचे क्यों क्यों तेज़ी से वो नीचे गिर जाती है? इसलिए गिर जाती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज़ को ज़मीन की तरफ, ज़मीन के सेंटर की तरफ खींच रही है। इसकी एक ख़ास हद है, यानी कि जो स्पेस की, जैसे चाँद पे हम चले जाएं तो अगर ज़मीन पे ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चाँद पे ये 6 गुना कम हो जाएगी। मसलन एक बंदे की 6 जो है 6% उसकी ग्रेविटी ज़मीन पे है, जैसे ये चाँद पे जाएगा तो वो 1% उसका रह जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जो उसका ग्रेविटी का असर है वो कम हो जाएगा। यही वजह है कि जब चाँद पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, प्यारे बच्चों एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं खलाबाजों को, जो खला में जाके उसकी स्टडी करते हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं इनको स्पेशल लिबास पहनाया जाता है, तो ये चाँद की ज़मीन पे जब एक कदम लेते हैं तो ये 6 फुट दूर तक इनका एक कदम बन जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो नहीं है। इसको उर्दू में कशिश सकल भी कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने अगर ये कशिश सकल जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अल्लाह ताला ने तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस के अंदर खला के अंदर तैर रहे हैं, ये हर बॉडी, हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फ़ोर्स के साथ खींच रही है हर जगह पे। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल इफेक्ट करती है तो ज़ीरो हो जाती हैं। यही वजह है कि ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। अब हम इस बात को, इस साइंस की इस बात को कुरान पाक से समझते हैं। 30वें पारे में अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जगहों पे क़यामत के मंजर कशी की है। अल्लाह ने फरमाया इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशार उत्तिलत व इज़ल वुहूश हुशिरत। इज़ल जिबाल, हम पहाड़ों को भी रेज़ा रेज़ा कर देंगे, चाँद को भी तोड़ देंगे, सितारों को भी तोड़ देंगे। फिर एक और जगह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया, वो कड़कड़ाने वाली। और हम जो पहाड़ों को रुई, धुनकी हुई रुई की तरह उड़ाएंगे। तो करेंगे क्या? सिर्फ अल्लाह ताला ने ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखिए दो चीज़ें हैं जो क़यामत वाले दिन होनी है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं, जिनका काम क्या है क़यामत वाले दिन एक सूर फूंकना है। ये बेसिकली सूर जो मुझे समझ आई है वो ये है कि वो एक ऐसी हवा जो है जो खला के अंदर फिल कर देंगे। प्यारे बच्चों, खला के अंदर जो सूरज है और सितारे हैं, इनके अंदर इतने इतने बड़े धमाके, न्यूक्लियर धमाके हो रहे हैं
जिसका शोर ज़मीन तक नहीं पहुंचता। उसकी वजह यह है कि जो अल्लाह ने रास्ते में खला बना दी, अहले ज़मीन के लिए वहाँ से आवाज़ नहीं गुज़र सकती, आवाज़ नहीं गुज़र सकती। आवाज़ को गुज़रने के लिए हवा चाहिए, एक मीडियम चाहिए। अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, जब हम साउंड चैप्टर पढ़ेंगे हम आपको ये बात समझाएंगे। लेकिन अभी आप इधर ये बात समझें कि ये जो हवा है ये क्रॉस नहीं होती स्पेस से। सूरज में जो धमाके हो रहे हैं, एटमी धमाके हो रहे हैं, हीलियम के धमाके हो रहे हैं, उसकी जो आवाज़ है वो ज़मीन, अहले ज़मीन वाले नहीं सुन सकते। जब वो ज़मीन पे नहीं सुने जाते तो क़यामत वाले दिन जो सूर फोंका जाएगा तो वो उसको फिल कर दिया जाएगा हवा से, और जो खला है और ज़मीन के दरमियान जो स्पेस है उसमें हवा भर दी जाएगी, और फिर जो धमाके होंगे उसकी आवाज़ इतनी शदीद होगी कि उसकी आवाज़ों से ही इंसान जो है वो मर जाएंगे, जानदार मर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला जो ग्रेविटी को जैसे ही पुल करेंगे तो ये जितना भी निज़ाम जो मिल्की वे का एक ख़ास मदार में हर कोई घूम रहा है, जिसके बारे में कुरान ने कहा इज़श वशम्सी तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। सो यासीन में बात फरमाई कि चाँद भी अपने मदार में घूम रहा है, सूरज भी अपने मदार में घूम रहा है, ज़मीन भी, ये किसी को कोई किसी को टकरा नहीं रहा। लेकिन क़यामत के करीब ये सब आपस में टकरा जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो नॉन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे और हर चीज़ जो है एक दूसरे से टकरा जाएगी। इवन इंसान भी, ज़मीन अपना सब कुछ उगल के बाहर दे देगी। ये जो साइंसदानों ने, अब फिज़िक्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया है, कुरान ने आज से 1400 साल पहले इस बात की लोगों को आगाह कर दिया था कि ये कुछ ऐसे है। तो आज साइंस प्यारे बच्चों इसको मान रही है। कुरान पाक वो किताब है जो आपकी सारी साइंसेस कुरान पाक से ली गई हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसके अंदर जो है, जिसको हम सिर्फ उसके असरात को देख सकते हैं, उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? बेसिकली जब भी किसी भी चीज़ के अंदर से करंट गुजारा जाए तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक है, मैग्नेट है, मकनातीसी सलाहियत पैदा हो जाती है। जैसे कहा जाता है हाई वोल्टेज तारों के करीब से मत गुजरें, उसकी एक सर्टन हाइट तक जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब हायर क्लासेस में जाके आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो 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 करंट पास किया जाता है और उस करंट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे बनता है। तो ये भी जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बिजली की तारें आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं, बिजली आपको खींच लेती है। बिजली की खींचने की ये ताकत जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। उसके अलावा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, आप इसको भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। और डायपोल डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन फोर्सेस, ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो न्यूक्लियर के अंदर बड़ी कमज़ोर होती हैं। उसके अलावा आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को भी जो ब्लास्ट किया जाता है थ्रू एमिशन और जो फ्यूजन रिएक्शंस है, ये चेन रिएक्शन है, ये भी आप बड़ी क्लासेस में जाके, मैं अभी सिर्फ आपको इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ ताकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी है। आपको अपने आप को अगले 5 साल के लिए तैयार करना है। आपने ये मत सोचें कि ये 5 साल का कोर्स है तो इसमें हमें फोर्स के बारे में बता दिए, ये पुल है, ये पुश है, यही पढ़ लेना तालीम है। नहीं, मेरे मुताबिक आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी साथ साथ पता होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे आगे, फ्यूचर में हमें क्या करना है। क्योंकि हमारे मुल्क में तो पहले बड़ा टाइम ज़ाया हो जाता है। आज भी अगर मैं अक्सर कहता हूँ 127-28 साल पहले कायदे आज़म ने 16 साल की उम्र में मैट्रिक किया था, तो आज भी हमारा तालिब इल्म 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर रहा है। उस वक्त जो है सेकेंड ईयर के बाद आप जो मैट्रिक के बाद आप सेकेंड ईयर करते थे और आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते थे। अब तो हम एमफिल तक लोग जा रहे हैं, पीएचडी तक जा रहे हैं, तो फिर जाकर उनकी क्वालिफिकेशन पीएचडी से आगे भी लेवल आने शुरू हो गए हैं। तो फिर वही 1600 आप अपने आप को चेंज करें, अपने एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करें। तो इसलिए आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट की ताकत है, ये भी एक जो है, आप मैग्नेट लें, एक मकनातीस लें और लोहे की चीज़ को लें और उसको आप वो जो है उसके करीब लाएं तो वो आपको वो खींच लेता है अपनी तरफ। ये आप लकड़ी को नहीं खींचता, स्टील को नहीं खींचता, ये मैग्नेट जो है
वो इसकी स्टडी भी आप जो है फिज़िक्स के अंदर हायर क्लासेस में जब आप मैग्नेटिज़्म के ऊपर चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको मैग्नेट की पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं। इसके अंदर नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, ये खुद अल्लाह ताला ने ये कैसा, ये पत्थर है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये क्या सलाहियत रख दी है कि ये ऑलवेज टूवर्ड्स पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ पोल की तरफ होता है, साउथ पोल। इसके अंदर से एक रेज निकलती हैं, नॉर्थ पोल की रेज निकल के साउथ पोल में जा रही हैं और साउथ पोल की निकल के नॉर्थ पोल में आ रही हैं, और ये बहुत बड़े दायरे में फ्लक्स हैं कि जिसकी जो करीब की फोर्स हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, जूं ये अपने सेंटर से उससे दूर होती जाती हैं और ये वीक होती जाती हैं, ये वीक मैग्नेटिक फोर्स बन जाती हैं, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इसी तरह ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने मैग्नेटिक इफेक्ट इसलिए बना दिया है, यही वजह कि सूरज के ऊपर से जो बेशुमार ऐसी ताबकारी शुआएँ हैं जो ज़मीन तक पहुँच नहीं पाई, एक तो जोन रोक लेती है, एक हमारा मैग्नेटिक ये जो है, यही वजह है कि इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं मरीख पे चला जाऊं, दुनिया ख़राब हो रही है, यहाँ पे कोरोना वायरस आ गए, यहाँ एटॉमिक जंग हो जाएगी, तो हम जो हैं इस हालात में बाहर के मरीख पे चले जाएंगे तो वो ज़्यादा महफूज हो जाएंगे। तो अल्लाह ने इसके लिए ये भी फरमा दिया कि तुम 7 तहों में भी चले जाओ तो जब मौत आनी है तो तुम्हें आ ही जानी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, ये इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। तो उसके अलावा क्लासिक फिज़िक्स में भी फर्दर जो फोर्सेस हैं उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ये भी एक फोर्स की है। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये अगर फर्दर ब्रांचेस हैं, ये भी आप फोर्स के हवाले से बड़ी क्लासेस में BS लेवल पे और सेकेंड ईयर लेवल पे पढ़ेंगे। उसके अलावा सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीफ्यूगल फोर्स है, ये वो फोर्सेस हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, ये भी फोर्सेस जो हैं आप पढ़ेंगे। उसके अलावा जो फिज़िक्स की बड़ी ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स है, एवियोनिक्स है, साउंड है, हीट है, लाइट है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज़्म है, ये तमाम जो ब्रांचेस हैं ये फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं। तो हम इस सारी बात को दोबारा कंक्लूड करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फोर्स। तो प्यारे बच्चों, फोर्स क्या है? फोर्स जो है किसी भी चीज़ को पुल करना या उसको पुश करना, उसको खींचना या आगे की तरफ धकेलना। फोर्स से एक हरकत पैदा होती है या हर चलती हुई चीज़ को रोका जाता है। जैसे एक बाल थ्रो किया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाई जाती है जो उसके अंदर हरकत पैदा करती है। जो उस बच्चा उसको कैच करता है या जो आदमी उसको कैच करता है तो वो अपनी ताकत जो है किस में लगाता है? वो उसको रोकने में लगाता है। इनफैक्ट वो सारी फोर्स जो है उसके हाथ में मुंतकिल होती है, इसी वजह से हम टाइम उसके हाथ पे भी दर्द होती है। तो प्यारे बच्चों, आपका आज का यही टॉपिक है। आप इसको बार बार सुने, ये आपको समझ आएगी। अपने नोट से देखें। और जो फोर्स है उसकी 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ी थी। फिर हमने उसके आगे फर्दर आपको सारी फोर्सेस के नाम भी बताए थे, फिर हमने उनकी एग्जांपल्स भी आपको बता दी। तो फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश, इट प्रोड्यूस्ड मोशन और टेंड टू स्टॉप द मोशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगी, और अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें और मैं आपको इसको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।